वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्लास 11th वेक्टर एनालिसिस का एक टॉपिक है। तो देखिए डेफिनेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट क्या होती है। इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी एंड द साइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन देम। दैट मीन्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। एक्सप्लेन करते हैं इसे। लेट अस कंसीडर एनी टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सो ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए बाय जे कैप ए जेड के कैप। सिमिलरली बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। ये एनी टू वेक्टर हैं। इस कंडीशन में अपन जब ए क्रॉस बी निकालते हैं तो इसका एक डिटर्मिनेंट फॉर्म लेना पड़ता है मैथमेटिक्स में, आई जे और के फॉर्मेट में। ए एक्स इज अ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ए वाई ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का एक तरीका है जिसको प्रोसेस कहते हैं। डिटरमिनेंट को सॉल्व करने की प्रोसेस ये होती है कि जैसे इस आई कैप के लिए सॉल्व कर रहे हैं, इस आई कैप के लिए, सो ये वाला कॉलम और ये वाली रो, ये इसको अपन पैक कर देते हैं और मल्टीप्लिकेशन होगा ए वाई का बी जेड में, ए वाई का बी जेड में और बी वाई का ए जेड में, इस तरीके से। माइनस जे कैप के लिए क्या करते हैं, जे कैप के लिए क्या करते हैं, सेम कंडीशन है कि जे कैप के लिए अपन इस वाले कॉलम को और इस वाली रो को पैक कर देंगे और ए एक्स का बी जेड में मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस ए जेड का बी एक्स में मल्टीप्लिकेशन होगा। सिमिलरली जब के कैप के लिए सॉल्व करते हैं तो के कैप वाली जो रो है और ये कॉलम है इसको पैक कर देते, तो ए एक्स का मल्टीप्लिकेशन बी वाई में और ए वाई का मल्टीप्लिकेशन बी एक्स में हो जाता है। जैसे कि डॉट प्रोडक्ट में बेटा हो रहा था, वहाँ पे क्या हो रहा था, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था कि आई डॉट आई 0, आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती थी, क्योंकि वहाँ पर जो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस से दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। वहाँ कॉस थीटा की वैल्यू 90 हो जाती है, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि इस केस में साइन 90 की वैल्यू जो होती है ना, साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। मतलब इस केस में जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर रहेंगे तो उस केस में उसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ आई क्रॉस आई जो है वह वो 0 होगा, जे क्रॉस जे 0 होगा और के क्रॉस के 0 होगा, और बाकी केस में साइक्लिक फॉर्म में चलेगा। अगर आई जे का क्रॉस है तो के आएगा, जे और के का क्रॉस है तो आई आएगा, और आई और जे के और आई का क्रॉस है तो जे आएगा। सिमिलरली नेगेटिव के लिए चलेगा। इस चीज़